हेलो गाइस, और सब ठीक ठाक। तो यार, जैसे कि सबको पता ही है कि आज की डेट में इस दुनिया को कंट्रोल करने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं। पहले नेता लोग, दूसरे साधु बाबा लोग। आज नेताओं की क्या हालत है वो तो सबको पता ही है, लेकिन अब बाबा लोग भी कुछ कम नहीं है। आजकल लोग भगवान पर कम और बाबाओं पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। ये बाबा नहीं रे, साधु बाबा लोग। तो बाबाओं की कहानी प्राचीन काल से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही है। तो इन्हीं सब में आते हैं बहुत ही प्रचलित बाबा श्री श्री राम रहीम दा इंसान। हालांकि दुनिया जमाने के मजे लेने के बाद आजकल ये रोहतक की जेल में लंबे समय के लिए दुनियादारी से दूर विश्राम कर रहे हैं। जैसा कि सबको पता ही है कि बाबा जी का जीवन काल कितना कठिन रहा है। पहले तो ये आश्रम पर रहकर पूजा पाठ और लोगों को ज्ञान दिया करते थे। उससे पैसा तो भरपूर आ रहा था, लेकिन बाबा को मजा नहीं आ रहा था और बाबा फेमस भी हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे फिर बाबा को एक दिन विचार आया कि क्यों ना वे खुद का प्रोडक्शन हाउस ही खोल ले। जब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे, अंधा पैसा तो आता ही रहेगा ना। तो भैया, आज का जमाना वो है कि दुनिया भगवान पर कम और इन बाबाओं पर ज्यादा विश्वास करती है। फिर क्या, फिर तो वही हुआ जिसका डर था। मतलब बाबा का प्रोडक्शन हाउस खुद का। मूवी में बाबा एक्टर भी खुद, डांसर भी खुद, डायरेक्टर भी खुद, राइटर भी खुद, कैमरा मैन भी खुद, लाइटिंग बॉय भी खुद, और तो और चाय वाला भी खुद। वाह बेटी चौथ, मतलब इतनी तगड़ी चूतियापंथी अगर कोई कर सकता है तो वह है सोम श्री श्री बाबा राम रहीम दा इंसान। और जिस साध्वी की गुमनाम चिट्ठी से राम रहीम के बलात्कार कांड का खुलासा हुआ और अब उसको सजा मिल चुकी है 20 साल की, उसकी बहन ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर से बातचीत में पीड़ित साध्वी की बहन ने कहा है कि राम रहीम डेरे में कई लड़कियों के साथ गलत काम करता था। ये आदमी पुरुष ही नहीं, महापुरुष ही नहीं, ये तो साक्षात बलात्कारी पुरुष निकला। पब्लिक को तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा है कि बाबा जेल में चक्की पीस रहे हैं। कोई बात नहीं, बाबा ने इतने दिन तक जेल में कठिनाइयों का सामना करके अपनी अगली मूवी की स्क्रिप्ट रेडी कर ली है। बाहर आते ही मूवी बनाएंगे। वैसे मूवी तो इनकी बन ही चुकी है पूरी दुनिया के सामने। ये आदमी कितना बकलोल है, आइए देखते हैं बिना किसी को जेल में भेजे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैं हूं सिद्धार्थ कनन, एक ही सिट के जरा हटके, और आज मेरे साथ है एक ऐसे इंसान, एक ऐसे गुरु जो स्टाइल आइकॉन है, जो बिंदास है, जो निडर है, जो शाई है, जो ओपन है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो गाना गाते हैं, जो डांस करते हैं, और जब आप उससे बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपका बचपन का दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है। एक तो सबसे पहले ये बकचोद इंटरव्यूअर अबे चूतिए सीधे सीधे इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा? इतना मक्खन लगाने की क्या जरूरत है बेटी चौथ? गुरुजी, आप क्या नहीं करते हो गुरुजी? भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है, स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो, डांस करते हो, सिंग करते हो। वो कौन सी चीज है जो आप नहीं करते हो गुरुजी? वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते। बाबा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बाबा की सोच और बाबा का काम कभी बुरा हो ही नहीं सकता। वो तो बाबा अपने अच्छे कामों की वजह से जेल में चक्की पीस रहे हैं, क्योंकि बड़े बूढ़ों ने बोला था कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। बाबा उसी भलाई के शिकार हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं बुरे कर्म करता हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ? तू कतई एक नंबर का चूतिया इंसान है बेटी चौथ। इतनी मक्खनबाजी भी अच्छी नहीं होती। मतलब तू इंटरव्यू ले रहा है या दे रहा है? इस बेटी चौथ को हर जगह अपनी तारीफ करवानी होती है। वैसे तो सामने से कोई इसकी तारीफ करता नहीं है, इसलिए ये अपने हर इंटरव्यू में किसी न किसी बहाने से अपनी तारीफ करवाता रहता है। टेनिस ज्यादा अच्छा खेलते हो कि कबड्डी ज्यादा बेटर करते हो? किसमें आप माने माहिर हो? हाँ, हमें जब खेला करते थे तब भी लगता था कि हम किस में माहिर हैं, क्योंकि सभी के लगभग कैप्टन हुआ करते थे। तो हर गेम हम खेलते थे। क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर जैसे सीखे, तो उसकी वजह यही थी कि जब हम खेला करते थे, आप इसके बारे में भी कहोगे हैं, हम जब खेलते थे तो हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे, और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। मतलब बाबा जी एक ही गेम में बैटिंग भी, बॉलिंग भी, विकेट कीपिंग भी, फील्डिंग भी, और तो और एम्पायरिंग भी खुद ही करते थे। अबे कौन से मैच हैं जो आज तक टेलीकास्ट ही नहीं हुए? मतलब बाबा, आपकी अपनी ऑडियंस भले ही चूतिया होगी, लेकिन आपकी उस चूतिया ऑडियंस के अलावा भी एक ऑडियंस है जो थोड़ी बहुत ही नहीं, बहुत ज्यादा समझदार है। इसलिए पब्लिक को चूतिया ना समझे। हमारे 8 भी है वहाँ। हाँ,
आपके द्वारा बताना चाहेंगे, हो सकता है कल को कोई इंग्लैंड वाला अपना ना बना ले। तो लेकिन 8 वहां क्या होता है कि आप 70 गज तक शॉट मारते हो, छक्का है, पर अगर 100 गज मारते हो तो भी छक्का है। वहां हमने एक नई चीज पैदा की कि अगर 70 गज मारते हो तो छक्का है, 100 मारोगे तो 8 है, तो वहां 8 शुरू हो चुका है। ये बाबा महंगे हुए पेट्रोल का सस्ता नशा करता है क्या? इस चतुर बाबा की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये अपने सपनों में ही रहता है और वहीं पर जीता है। इसका बस चले तो ये हवाई जहाज को जमीन पर और पानी के जहाज को आसमान में उड़ा दे। कोई माइका लाल इसकी बकचोदियों की बराबरी नहीं कर सकता। पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब भी मेरी बीवी मुझे मारती है वो बैट के साथ मारती है, तो उनको आप प्लीज बताइए कि थोड़ा रहम करें मेरे पर सर। इस चूतिया एंकर की जैसी हरकतें हैं उस हिसाब से तो इसकी ठुकाई पूरे मोहल्ले को करनी चाहिए, और क्या पता पूरे मोहल्ले वासी करते भी हो। चापलूस साला। गुरुजी ने ओपनली कहा है कि मैंने वीरेंद्र सहवाग हो, विराट कोहली हो, जहीर खान हो, सारे क्रिकेटर्स को मैंने टिप्स दिया है, उनको सिखाया हुआ है। वाकई में सच्चाई क्या है? तहे दिल से ऐसा हुआ है गुरुजी? हम आपको वीडियो देंगे। 2010 में विराट कोहली और इनकी टीम वहाँ गेम खेलने आई थी, क्रिकेट खेलने आई थी। शिखर धवन भी था। तो इन्होंने पहले बताया कि इनको पता था कि हम प्लेयर हैं और इंटरनेशनल कोच भी हैं। तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें बताइए वो मंत्र क्या है। तो हमने उनको मंत्र सिखाया, गुरु मंत्र। वो हमसे शिष्य बन के गए। बीसीसीआई वालों, तुम लोगों ने अपनी कमेटी में ये राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री ये सब रखे हुए क्यों हैं? अपनी कमेटी में इस ज्ञानी बाबा को ही क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि इसके अंदर इतना ज्ञान का भंडार है कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इस बकचोद बाबा से ज्ञान लेने आते हैं। जब गेम खेल रहे थे उसके बाद वो आया विराट, कहना गुरुजी कुरकुरे खा रहा था, हमें अच्छी तरह याद है, कुरकुरे खाए जा रहा था, एज ए फ्रेंड ही बात करते थे। तो कहना गुरुजी बात ये है, मैं जब 30-40 बनाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ। हमने कहा बेटा जब तू 30-40 बनाता है तू लगता है कि मैं होली सोली हूँ क्रिकेट का, और वहाँ नए शॉट पैदा करता है। नए ना किया कर, पहले उनकी प्रैक्टिस कर। फिर कहता गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं तो अटैकर हूँ। तो रोका किसने? अटैक करता जा, तू अटैक ही कर, डिफेंस के चक्कर में ही मत पड़। कहता ठीक है। और उसके बाद वो इंडिया टीम में आया, उसने फ़ोन किया हमारे किसी सज्जन को, गुरुजी को मेरा धन्यवाद कहना। फिर आगे और बढ़ा, फिर उसका फ़ोन आया धन्यवाद कहना। उसके बाद फ़ोन नहीं आया, लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है कि आज उसने वो डिफेंस करना सीख लिया है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। हाँ, ये एकदम सच बोल रहा है। आज इतने दिनों बाद विराट कहाँ से कहाँ पहुँच गया और बाबा कहाँ से कहाँ। मगर फेंकू बाबा, आप इतना ना फेंकते तो आप भी यहीं रहते, तिहाड़ जेल में पत्थर ना फोड़ रहे होते। बट ये जो कंट्रोवर्सी आजू बाजू आती है वो आप कैसे हैंडल करते हो? हाँ, कोई कुछ भी कहता है। हर इंसान जैसा खुद होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलेगा। तो हमने जिंदगी में बाकी हर अच्छा काम किया, लेकिन बुराई, बुरे कर्म और बुरी सोच हमारे माइंड में कभी नहीं आई। बाबा जी की बुरी सोच तो कभी हो ही नहीं सकती। बाबा जी ने अपने जीवन में जितने बलात्कार, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जितने चमत्कार अपने जीवन में किए हैं उतना तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं किए होंगे। इसकी साफ और सच्ची नीयत के बारे में तो पूरा भारत जानता है। तभी तो इतने भलाई का काम करने के बाद भी लोग इनको बलात्कारी बाबा कहते हैं। कितनी गलत बात है ना ये। तो यार, जैसा कि सबको पता ही है कि इन फर्जी बाबाओं का अपने देश में क्या ही हाल चल रहा है। तो बात बस इतनी सी है कि इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में ना पड़कर अपना पैसा, विश्वास और टाइम ना बर्बाद करे, और जितना हो सके उतना उनसे दूरी बनाकर रखे। समझदार बने, चूतिया नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और जिसने लाल वाला बटन नहीं दबाया, हाँ यही वाला बटन दबा दीजिए। ये एकदम फ्री है। और देखते रहिए शांत पर्सन, तुम्हारे भाई का ही चैनल है।